हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। जीएसटी रिटर्न के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन कौन सा रिटर्न किस किस पर्संस को फाइल करना है, जीएसटी के अंदर टोटल कितने रिटर्न्स हैं, ये सब कुछ आज हम इस एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाला। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी रिटर्न है क्या। जीएसटी रिटर्न ये है कि जब भी हम कोई भी जीएसटी रिलेटेड कोई भी सप्लाई या फिर इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल्स, जब भी आप सेल्स करते हैं उसकी डिटेल्स आपको गवर्नमेंट को देनी होती है, या फिर जब भी इनवर्ड करते हैं यानी कि आप परचेज करते हैं उसकी भी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास से आती है कि आपने इतना परचेज किया हुआ है, तो इसकी डिटेल्स गवर्नमेंट को देना, दैट्स कॉल्ड रिटर्न। रिटर्न फॉर्म में देना होता है, गवर्नमेंट आपको एक फॉर्म देती है, उसमें आपको फिल करके वो डेटा आपको प्रोवाइड करना है। तो जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर जो होता है यानी कि जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वो पर्सन जीएसटी के रिटर्न फाइल करता है। अगर आपका सेल्स है, आपने उस मंथ में सेल्स किया है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है, और अगर आपने सेल्स नहीं किया है यानी कि कोई भी सप्लाई आपने नहीं की है, फिर भी आपको उस मंथ का नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। दैट मीन्स कि जीएसटी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बहुत सारे पर्सन ऐसा समझते हैं कि सर हमने जीएसटी नंबर तो ले लिया लेकिन हमने सप्लाई नहीं किया, सप्लाई भी की है तो हमने कैश में ले लिया है, 2 नंबर में हमने परचेज सेल कर दिया है, जीएसटी में शो नहीं किया है, हमको जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने एक बार जीएसटी नंबर ले लिया तो आपको जीएसटी के रिटर्न्स आपको मैंडेटरी फाइल करना है। सबसे पहला जो रिटर्न्स आता है वो आता है सर जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 जो होता है ये डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस। अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, या फिर आप प्रोफेशन में हैं, सर्विस की सप्लाई करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है। जो भी आप सेल्स करते हैं, सेल्स करते समय आप जिस भी पार्टी से टैक्स कलेक्ट करते हैं, कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया, कितना आपने सेल्स किया, ये सब कुछ डिटेल आपको देनी होती है, वो है जीएसटीआर 1। उसकी जो ड्यू डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 11 तक होती है, अगर आप आईएफएफ के थ्रू जाते हैं तो 13 तक होती है। इसके बाद आता है सर आपका आईएफएफ, क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम होता है सर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। यानी कि आप अगर जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 1 में 2 डिटेल्स होती हैं। एक होती है B2B यानी कि जिस भी पर्सन को आप गुड सप्लाई कर रहे हैं वो सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड डीलर होता है। एक होता है B2C यानी कि सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड होता है, कंज्यूमर होता है। तो B2B यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उसकी आईटीसी देता है, यानी कि हमने अगर किसी भी पर्सन को गुड सेल्स किया तो सामने वाला पर्सन जो भी हमसे गुड्स परचेस करेगा, जो रिसिपेंट होगा वो आईटीसी लेगा। तो आईटीसी के लिए क्या होता है कि हमको हमारे जीएसटीआर 1 के अंदर शो करना होता है। अगर हम जो भी डिटेल जीएसटीआर 1 के अंदर शो करते हैं, सामने वाले पर्सन के जीएसटीआर 2A 2B में शो होता है, तब जाके वो उसका आईटीसी ले सकता है। तो आईएफएफ इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी ये है कि रिटर्न तो आपको क्वार्टरली फाइल करना है, अप्रैल में जून का रिटर्न आपको क्वार्टरली में फाइल करना है, लेकिन अप्रैल मंथ में जिस पर्सन को आपने रजिस्टर्ड पर्सन को कोई गुड सप्लाई किया हुआ तो उसका आईटीसी वो कब लेगा, इसके लिए आईएफएफ के थ्रू आपको सिर्फ B2B की डिटेल डालने का ऑप्शन आपके वहां पर आता है। तो एक रिटर्न आपका आता है जीएसटीआर 1 में आईएफएफ। जीएसटीआर 2A 2B ये आपके सर परचेस का रिटर्न होता है। नॉर्मल टैक्स पर जो भी होते हैं, जो भी गुड्स परचेस करते हैं वो आपके जीएसटीआर 2A और 2B में शो होता है। जीएसटीआर 2B में जो भी शो होता है उसके हिसाब से आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B जो होता है वो जीएसटी पेमेंट करने का रिटर्न होता है। दैट मीन्स कि आपने जीएसटीआर 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाई दिखा दी, जीएसटीआर 2A 2B के अंदर आपकी इनवर्ड सप्लाई आ गई, तो जो भी आपका टैक्स का पेमेंट बनता है वो आप फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B में। ये जो रिटर्न फाइल होता है ये 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ होता है। दैट मीन्स कि अगर आप अप्रैल मंथ की बात करें तो आपको 20 मई तक आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना होता है। CMP 08 ये जो बात कर रहे थे ये नॉर्मल टैक्स पेयर की बात कर रहे थे, रेगुलर टैक्स पेयर की बात कर रहे थे। अब आता है कंपोजिशन स्कीम वाले। जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, एक पर्सन के हिसाब से वो टैक्स पे कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन से टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी टैक्स उनका बनता है वो टैक्स का पेमेंट करने के लिए उनको फॉर्म होता है CMP 08। ये फॉर्म जो होता है ये क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली आपको जीएसटी का पेमेंट करना होता है कंपोजिशन स्कीम वालों को। इसके बाद आता है सर जीएसटीआर 4, ये होता है सर एनुअल रिटर्न। कंपोजिशन स्कीम्स का सर एनुअल रिटर्न्स होता है जिसके अंदर परचेज की डिटेल्स भी होती है, सेल्स की डिटेल्स भी होती है। उसके लिए जो डेट है वो है सर 30 जून, यानी कि पूरे साल का, फॉर एग्जांपल 23-24 फाइनेंशियल ईयर का आप 30 जून 2024 तक आप फाइल करेंगे। साल में एक ही रिटर्न फाइल होता है।
इसके बाद आता है सर जीएसटीआर 5। जीएसटीआर 5 जो होता है वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है, जो इंडिया के बाहर के हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पर आकर बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए है जीएसटीआर 5। जीएसटीआर 6 जो होता है वो होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज है। एक मेन हेड ऑफिस होती है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज है। हेड ऑफिस सर सर्विस लेती है, वो अपने ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ब्रांचेस भी अपने अपने जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो अपना आईटीसी क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको बोलता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये कौन सा रिटर्न फाइल करते हैं सर, जीएसटीआर 6। इसके बाद बात आती है सर जीएसटीआर 7। ये फाइल करते हैं सर डिडक्टिंग एट सोर्स, यानी कि जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, जो भी टीडीएस सामने वाले पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करते हैं, उनके लिए जो रिटर्न है वो जीएसटीआर 7 है। इसके बाद बात आती है सर जीएसटीआर 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ओला, उबर, ये सब क्या है सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो ये कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटीआर 8। देन आता है सर जीएसटीआर 9 नॉर्मल टैक्स पेयर, जो कि रेगुलर टैक्स पेयर है, वो जीएसटीआर 9 जिसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न्स। अगर आपका 2 करोड़ रुपीस तक का टर्नओवर है तो आपके लिए ऑप्शनल है, और 2 करोड़ रुपीस के ऊपर का टर्नओवर है तो आपको कंपल्सरी जीएसटीआर 9 फाइल करना। जीएसटीआर 9C सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है, तो आप जीएसटीआर 9C फाइल नहीं करें तो इस ऑप्शनल, लेकिन 9C 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको फाइल करना है। जीएसटीआर 10 जो कि वो होता है सर आपके क्लोजर के लिए, अगर आप जीएसटी कैंसिल करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आपको जीएसटीआर 10 फाइल करना होता है। तो ये रिटर्न्स होते हैं जीएसटी के। आई होप कि आपको इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।